इंडिया गठबंधन की जीत का दावा, मोदी की जीत की कोई संभावना नहीं। सितारों की चाल ने दे दिए संकेत, इस बार परिवर्तन तय। नया गठबंधन इंडिया की सत्ता में आने की प्रबल संभावना। सितारे झूठ नहीं बोलते। सितारों की चाल देखकर ज्योतिष की जानकारी रखने वाले लोग देश के मौसम से लेकर लोगों का भविष्य तक बता देते हैं और ज्योतिषियों के दावे अधिकांश मौके पर सही साबित होते हैं। गलती की संभावना तभी होती है जब उनकी गणना में गड़बड़ी होती है। अगर ज्योतिषी ने सितारों की चाल की गणना सही तरीके से की है तो फिर उनके दावे में कभी गड़बड़ी नहीं होती है। और इस बार के लोकसभा चुनावों में सितारों की चाल बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सितारे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को सत्ता में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बीजेपी के हिस्से में बड़ी हार आना तय हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए जिन एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दी थी, वो सभी एग्जिट पोल कूड़ेदान में जाने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट रिजल्ट में ये सभी पोल फेल हो जाएंगे। वैसे डीबी लाइव के एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। प्रसिद्ध ज्योतिषी आर.के. श्रीधर ने सितारों की चाल की गणना कर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार परिवर्तन की प्रबल संभावना है। सितारों की चाल बता रही है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा बहुत भारी है। इंडिया गठबंधन के सितारे बुलंदी पर हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के सितारे उनकी सत्ता से विदाई के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में 4 जून को काउंटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी की बड़ी हार हुई है। देश में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कोई भी ताकत इस बार बीजेपी की हार को नहीं टाल सकती। वैसे जो दावा ज्योतिषाचार्य श्रीधर ने किया है, उस तरह का दावा देश के लगभग सभी ज्योतिषी कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल बीजेपी और एनडीए को ज्यादा सीटें दे रहे हैं, उनकी पोल खुलने वाली है। श्रीधर से डीबी लाइव के संवाददाता ने बात की, तो क्या कुछ कहा है लोकसभा चुनावों को लेकर श्रीधर ने, देखिए ये वीडियो। पीछे से बोल सकती है वाली। मैं इस समय बैठा हूं आर.के. श्रीधर जी के साथ, जो एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर है, और मैं इनके पास एक कौतूहल लेके आया। वो ये कि लोकसभा के चुनाव हो गए, मतदान हो चुका है, और मजे की बात यह है कि एग्जिट पोल भी आ गए हैं। और एग्जिट पोल जो है, वो ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार आने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल के साथ एक खास बात यह भी होती है कि ये जितने सच्चे साबित हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा झूठे भी साबित हुए। लिहाजा जाहिर सी बात है कि जो महत्व 4 जून का है, वो तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन कौतूहल भी मनुष्य का स्वभाव है। तो उसी कौतूहल के तहत श्रीधर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 4 जून का जनादेश है, ये किस तरह का जनादेश आने वाला है? धन्यवाद मुकेश जी, आपका प्रश्न बहुत ही गहन प्रश्न है अबाउट द इलेक्शन। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए जो है पूरी देश को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे ये इलेक्शन बिना किसी लड़ाई झगड़े और रोक टोक के संपन्न हुए, और मुझे उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन होने की संभावना बढ़ रही है। वजह यह है कि जो ज्योतिषीय कारण है वो ये है कि बृहस्पति का जब भी गोचर शुक्र की राशि से होता है, तब तब देश में परिवर्तन होता है, या जहां जहां भी किसी स्टेट में या देश प्रदेश में कहीं भी होता है, तो उस वक्त जो है परिवर्तन की लहर बन जाती है और परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि शुक्र भी जो है असुरों के देवता हैं, और बृहस्पति जो है देवताओं के देवता हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी उसमें एक गुरु का स्थान रखते हैं, और गुरु जो होते हैं वो किसी न किसी चीज में परिवर्तन की शिक्षा अवश्य देते हैं। और मुझे भी इसमें पूरी संभावना लग रही है कि इस बार जो नया गठबंधन बना था, वह इस चीज में काफी लाभ उठाएगा, और उसकी आने की प्रबल संभावना बन रही है। बाकी तो 2 दिन के बाद सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी और हर चीज स्पष्ट रूप में आ जाएगी। मेरी जो आकलन या संभावना बन रही है, उसमें यही है कि जो नया गठबंधन बना है, वह काफी लाभ की स्थिति में आएगा। तो कुल मिलाकर के, जैसे आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको बदलाव दिख रहा है, यानी बदलाव का मतलब है कि ये पूरा बदलाव है
जैसा आप कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही तो जाहिर सी बात है पूरा बदलाव है। हालांकि मेरा सवाल ये था कि कहीं ये बदलाव ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सीटें कुछ घट जाएंगी या एनडीए की सीटें कुछ घट जाएंगी, उसे भी हम बदलाव कह देंगे और कहेंगे देखो साहब बदल तो गया। हालांकि मोदी सरकार फिर से आ गई, तो क्या उस तरह की स्थिति भी देखते हैं? बदलाव सत्ता परिवर्तन का है। ओके, पूरा परिवर्तन। पूरा परिवर्तन। अच्छा, कुछ ऐसा भी लगता है श्रीधर जी आपको कि मान लीजिए कि एक मिनट को कि हम कल्पना करें कि बदलाव नहीं हुआ और ये एग्जिट पोल में जिस तरह की बातें आई उस तरह की बातें ही अंततः नतीजे के रूप में भी सामने आए, तो क्या आप ये देखते हैं कि मोदी ही सरकार बना रहे होंगे अगली बार या कोई और व्यक्ति भी बना सकता है? यानी बीजेपी और एनडीए के गठबंधन से ही क्या कोई और चेहरा हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, या मोदी ही रहेंगे? नहीं, इसमें मेरा सीधा सीधा आकलन जितना मैंने किया है, जो मुझे समझ आई है, उसमें जो है बीजेपी को में से कोई व्यक्ति की आने की संभावना बहुत कम है, और जो नया गठबंधन बना है उनकी तरफ उनको जो है प्रबल इस चीज में लाभ मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गठबंधन बहुत लाभकारी स्थिति में है। बाकी अगले 48 घंटे के बाद 4 तारीख को ये स्थिति बिल्कुल देश के सामने और आपके सामने अवश्य आ जाएगी। और मैं चाहूंगा कि मेरी भी जो मैंने भविष्यवाणी की है, जो कैलकुलेशन की है, वो ऊपर वाला सत्य करे, ताकि मैं आगे और अपने छात्रों को अच्छे प्रकार से उनको ज्ञान बांट। हाँ, आप तो बहुत लोगों को पढ़ाते भी हैं, बाकायदा ज्योतिष आप पढ़ाते हैं और बहुत लंबे अरसे तक आपने पढ़ाया है लोगों को ज्योतिष। और मुझे लगता है कि आर.के. श्रीधर को इस देश में ज्योतिष जानने और समझने वाले लोगों में बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भी उम्मीद जरूर रहेगी कि आपका जो आकलन है वो सही साबित हो, और देखते हैं। लेकिन और कुछ अगर आपको लगता है कि ये जो बदलाव होगा, एक सवाल और ऐसे ही जहन में आता है कि ये जो बदलाव होगा जिसे आप देखते हैं, हालांकि सियासी तौर पे हम कहें तो गठबंधन की सरकारें इससे पहले भी जो बनी है उन्होंने कुल मिलाकर के अच्छा काम किया है देश के लिए। लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछली सरकारों के रिकॉर्ड के मुकाबले, उनकी परफॉर्मेंस के मुकाबले इस समय जिस तरह के हालात बने, जिस तरीके से ये गठबंधन बना है, आप भी राजनीति को देखते हैं करीब से, आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना उपयोगी साबित होगा, देश के लिए कितना अच्छा होगा, देश में भी किन किन चीजों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ देख पाते हैं? देखिए, जो भी नया गठबंधन है वो देश के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा और देश को बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ये बात मुझे जो है इस वक्त की ग्रहों की स्थिति जो है आत्म यही दे रही है, और मैं उसी के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। बाकी तो ऊपर वाला जानता है और हम लोग आकलन ही करते हैं, और ज्योतिषियों का काम केवल आकलन करना ही है। उस आकलन के आधार पर नया गठबंधन जो भी आएगा, जो भी दल आएगा, वो एक अच्छा कार्य करेगा देश के लिए, और अवश्य करेगा। हाँ, आपका तो अपना एक प्रिज्म है, उसमें से आप देखते हैं। आप जाहिर सी बात है पॉलिटिकल वर्कर तो है नहीं, और तो जाहिर सी बात है आपका पूरा का पूरा नजरिया आपकी साइंसेस के हिसाब से, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, उसके हिसाब से। श्रीधर ने साफ कर दिया है कि अब केंद्र की सत्ता में बड़ा परिवर्तन तय हो चुका है।